शर्म नहीं आती? अरे आज बाबा से शिकायत करूंगी, मैया से शिकायत करूंगी। कन्हैया ने कहा पहले शर्त रखो, माखन खिलाओगी? बोले हाँ। बोले माखन खिलाओगी? कहने लगी हाँ। बाबा से शिकायत नहीं करोगी? बोली हाँ। बोले कि अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन चोरी करूँगा कहोगी नहीं माता से? बोली हाँ। सारी शर्तें भगवान ने रखवा दी गोपियों से, तब जाकर चीर को दिया है। हाँ, बहुत होशियार है कन्हैया। तब जाकर चीर दिया, सारी गोपियाँ गई, मैया से शिकायत भी करती हैं। आज फिर क्या हुआ मेरी भैया, आज इधर एक बार की बात है, मैया बहुत ही सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। मैया सुंदर सुंदर पकवान को बना रही थी। कृष्ण ने पूछा माता आप पकवान क्यों बना रही हो? तो कहा बाबा से जाके मालूम करो। बाबा से पूछा, बाबा ने कहा बेटा इंद्र देवता की पूजा है, इंद्रदेव का पूजन करने के लिए पकवान बना रहे हैं, और इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि वो बरसाते हैं तो घास जमती है, अनाज होता है, तब हमारी गैया घास खाती हैं। नंद बाबा से कन्हैया जी ने कहा बाबा अरे वो तो कर्म के ऊपर निर्भर है, वो कोई भगवान नहीं है, उससे ऊंचा भी कोई है, इसीलिए गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की पूजा छोड़ दीजिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम सुखम दुखम भयम छेहम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से इंसान मुक्ति को प्राप्त होता है, कर्म से इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है, कर्म से इंसान सुख भोगता है, कर्म से इंसान दुख भोगता है, और कर्म से ही इंद्र पानी बरसाता है, इससे भी कोई ऊंचा है। इसीलिए इसको छोड़ दीजिए और इसकी पूजा ना करके भगवान श्री गोवर्धन जी महाराज की पूजा करिए। नंद बाबा ने कह दिया ठीक, जो कन्हैया कहेगा वही होगा। सामान जितना 56 प्रकार के भोग लगे हुए हैं ना, बैलगाड़ियों में ला दो, और 7 कोस का जो पहाड़ है गोवर्धन, उसकी पूजा होगी। आज गैयों को सजा दिया, स्वर्ण निर्मित पिसार स्वरूपा रूप समृत खुरावृत हारा। खुरों में चांदी लगी हुई है, गले में सोना पड़ा हुआ है, सोने से सींगे सजी हुई किंकड़ी प्रकर झंकृत युक्ता ने चिकीन चितयोरुचि मांचना। आज बढ़िया से गैयन के सींगन में सोना, चांदी गलन में हार पहना दिए, खूरन में पहना दिए, सोना चांदी लगा दिए, और गोवर्धन जी महाराज की पूजा करने के लिए चल दिए। 56 प्रकार का भोग लगाते हैं महाराज, और बहुत सारा भजन करते हैं। ये गोवर्धन जी जो है ना, ये द्रोणाचार्य एक पर्वत जी थे, द्रोणाचार्य के पर्वत का नाम था पुत्र गोवर्धन। गोवर्धन बहुत अच्छे हैं, गोवर्धन को पुलस्त्य ऋषि ने पसंद किया, गोवर्धन बहुत प्यारे लगे। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि गोवर्धन आप हमें अपना बेटा दे दो, हम लेकर जाएंगे अपने स्थान पर, इसकी पूजा करेंगे। गोवर्धन चलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन पिताजी बड़े उदास हुए कि बेटा जा रहा है। लेकिन शर्त रखी गोवर्धन जी महाराज ने कि जाऊंगा आपके साथ, शर्त यही जहां रोक दोगे रख दोगे वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि जी महाराज लेकर के अपनी शक्ति के द्वारा, तपबल के द्वारा गोवर्धन पहाड़ को उठाया और लेके अपने आश्रम पर जा रहे थे। चलते चलते वृंदावन पहुंचे। गोवर्धन जी ने जब देखा कि वृंदावन में भगवान आएंगे, बहुत सारी कलाएं करेंगे, बहुत सारे लोगों को दर्शन देंगे, बहुत सारे लोग पसंद करेंगे कन्हैया को, और कन्हैया के साथ में नृत्य करेंगे, तो क्यों ना हम गोवर्धन इस वृंदावन में बस जाए। अपनी शक्ति से गोवर्धन ने अपना वजन इतना बढ़ाया कि पुलस्त्य ऋषि को लगा कि थोड़ा आराम कर लूं। इनको ये ध्यान नहीं रहा कि मैंने कोई शर्त भी रखी थी। पुलस्त्य ऋषि ने वृंदावन में गोवर्धन को रख दिया, तो गोवर्धन स्थापित हो गया। जब उठाने लगे तो गोवर्धन पहाड़ नहीं उठा। पुलस्त्य ऋषि उठाने लगे, नहीं उठा, तो गोवर्धन ने कहा आपकी हमारी शर्त थी, आप हमको यदि कहीं पे रख दोगे तो हम वहीं स्थापित हो जाएंगे, उसके आगे हम नहीं जाएंगे, तो हम वृंदावन में आज से रहेंगे। पुलस्त्य ऋषि को क्रोध आया, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे बेवकूफ बनाया है तुमने, श्राप देता हूँ, बड़ा घमंड है ना तुम पर, तुम तिल तिल प्रतिदिन घटोगे, समाहित होते जाओगे पृथ्वी में, जब तुम पूरे समाप्त हो जाओगे तो पृथ्वी का समापन हो जाएगा। गोवर्धन पहाड़ पहले बहुत बड़ा था, तिल तिल वो रोज नीचे अंदर जाता है, तिल तिल वो घट रहा है, ऊपर से नीचे बैठता है, तिल तिल प्रतिदिन का नियम है। पुलस्त्य ऋषि ने श्राप दिया था। गोवर्धन जी महाराज 7 कोस के हैं, और 7 कोस के गोवर्धन जी महाराज की जो परिक्रमा करता है उसको भगवान एक बार दर्शन जरूर देते। गोवर्धन जी महाराज बहुत
पुण्यकारी हैं, उसके ऊपर बहुत सारी गैया भगवान चराते हैं, ग्वाल बाल जाते थे। तो मेरे भैया भगवान कन्हैया दो रूप प्रकट करते, एक सबके सामने खड़े थे, एक गोवर्धन महाराज के सामने। 56 प्रकार के भोग लगाए, 56 प्रकार के भोग गोवर्धन जी महाराज ने खा लिया, पूजा किया, अपने मन का वरदान सब लोगों ने लिया, फिर अपने अपने महलों को वापस चले गए। इंद्र को क्रोध आया कि आज ये क्या हुआ, मेरी पूजा छोड़कर इस पहाड़ की पूजा की गई है। इंद्र ने 7 दिन लगातार मूसलाधार बारिश किया, बादल गरज रहे हैं, पहाड़ मानो की टकरा रहे, खूब बारिश हो रही है। भगवान कन्हैया के सामने सब बोले, प्रभु आपके कहने पर हमने गोवर्धन की पूजा करी, आपके कहने पर हम सब देखो क्या तकलीफें उठाने जा रहे हैं। भगवान ने कहा परेशान मत हो, चलो मेरे साथ में। गोवर्धन को एक कन्नी उंगली पर भगवान 7 दिन तक उठा के रखे। 7 दिन तक भगवान कृष्ण कन्हैया अपने उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठा करके रखा। मेरे भैया उसके बाद में यशोदा मैया कहती, जुर मिली के सब देव सहारो, गिर न जाए गोवर्धन भारो। गोवर्धन पहाड़ गिर ना जाए इसलिए सब लोग जुड़ मिलकर के सहारा दो। चोरी चोरी दधिमाखन खायो, सो सखी काम आज सब आयो। गोपिया कहती चोरी चोरी खूब माखन मिश्री खाया, आज काम आ रहा है, आज काम आ रहा है। फिर क्या हुआ, कहने लगी है यशोदा मैया, जब राधा जी को कन्हैया जी देख रहे थे, राधा की तरफ से कन्हैया जी निगाह नहीं हटा रहे। जब राधा की तरफ से कृष्ण निगाह अपनी नहीं हटा रहे हैं, तो मेरे भैया कहा जाता है कि यशोदा मैया ने कहा वृषभानु लली को उधर करो, मेरे कान्हा का मन डिग जाएगा। भगवान कन्हैया बोले, मैया क्या कह रही हो आप, अरे इनको अगर दूर कर दोगी ना माता। कान्हा बोले, बिन राधा के माता पहाड़ ये गिर जाएगा, यदि राधा हमारे सामने नहीं होगी तो ये पहाड़ उठेगा नहीं, गिर जाएगा, इसलिए राधा को अलग जाने की बात मत करो। मेरे भैया कहा जाता है इस प्रकार से गोवर्धन जी महाराज की पूजा हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज बहुत ज़्यादा 7 दिन तक बारिश करवाई। जब इंद्र जी परेशान हो गए, पानी नीचे नहीं गिर रहा, ऊपर बांध लगा के शेषनाग बैठे, अगस्त महाराज पानी पी रहे, अगस्त महाराज जी पानी पी रहे, क्योंकि